नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे पढ़ने-लिखने में। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका नदियों के किनारे बसे शहर, जो आपको प्रेज़ेंटेशन दी जा रही है रियल कंपटीशन क्लासेस एका की तरफ से और मैं सुजीत ठाटी आपको लेके आया हूँ एक नई क्लास स्टैटिक की, जिसमें आप पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे शहर। तो हम देश व विदेश मतलब देश और दुनिया के दोनों प्रकार के हम शहर पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी यमुना नदी से। तो यमुना पर आगरा, दिल्ली और मथुरा 3 शहर मिलते हैं। तो यमुना चाहे गंगा हो, ये दोनों ही नदियाँ आपके उत्तराखंड से निकलती हैं। और उत्तराखंड से एक बिजनौर से, एक सहारनपुर से। तो ये दोनों नदियाँ से पड़ने वाले प्रमुख शहर की बात कर रहे हैं हम। तो आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये तीनों शहर पड़ेंगे आपका यमुना पर। ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? तो मान लो यमुना, मुना, मुना, मुन्ना से हो जाएगा मुन्ना। और मुन्ना जब रोता है तो एक महिला है, तो महिला के दिल में आग लगती है। तो दिल से दिल्ली, आग से आगरा और मुना से मुन्ना यानी यमुना। तो यमुना पर आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये तीनों शहर आपके यमुना के किनारे पड़ेंगे। प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज पर ये गंगा और यमुना दोनों का हो जाता है संगम, जिसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी में क्या है, यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियाँ आती थीं। तो अब सरस्वती तो विलुप्त हैं और सरस्वती का प्राचीन सभ्यता के अनुसार उसका प्रमाण मिलता है। तो गंगा और यमुना दोनों का संगम प्रयागराज पर मिलता है। अगली अगली बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी आपकी निकलती है गौमुख पर्वत से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जब निकलते हैं वहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश से होते हुए आपके यूपी में, और यूपी से निकलते हुए आपके कानपुर, वाराणसी, पटना और इधर से भागलपुर तक, ये सारे शहर आपके गंगा पर पड़ते हैं। तो इसमें आपके प्रमुख रहेंगे हरिद्वार, हरिद्वार के बाद कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, पटना, साहिबगंज, भागलपुर और तुम्हारी ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर ये सारे जो नाम हैं ये आपके पड़ जाएँगे आपके गंगा रिवर पर। ये हिमालय के नीचे शिवालिक पहाड़ी से हिमाद्री पर्वत गंगोत्री पर्वत से गौमुख से निकलती है और गौमुख से निकल कर ये निकलती है आपकी उत्तराखंड, उत्तराखंड से होते हुए यूपी से फिर बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश, बांग्लादेश से ये गिर जाती है आपके सुंदरबन डेल्टा में गंगा। तो इसमें पड़ने वाले शहर इस प्रकार हैं हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर और पटना और साहिबगंज। अगले हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपके मानसरोवर झील चीन से होता है, जो आपकी चीन में बोलते हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, और आपकी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है उसे बोलते हैं दिहांग, और दिहांग जैसे ही असम में आती है, असम में इसे बोलने लगते हैं ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है वैसे बोलते हैं इसे जमुना। तो इसके 4 नाम हो जाते हैं। 3 देशों से ये सीमा लगाती है ये नदी। पहला है चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद बांग्लादेश और अंत में गंगा के साथ मिलकर और ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दोनों ही आपके पड़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस पर एक द्वीप भी पड़ता है, माजुली द्वीप। यहाँ पर आसाम में माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी का मतलब द्वीप का मतलब होता है जैसे ये द्वीप चारों तरफ पानी, अब ये नदी के बीच में ऐसा द्वीप बन जाए, चारों तरफ से पानी निकल रहा हो, तो ये हो गया नदी द्वीप, और यही माजुली द्वीप, नदी द्वीप आसाम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी में। बात करेंगे ताप्ती। ताप्ती नदी पड़ती है सूरत। अब सूरत ताप्ती यादें ऐसे करेंगे। सुर देखो, सुर लगाने के लिए सूरत से हम पकड़ेंगे सुर, 2 आगे के शब्द पकड़ेंगे सुर। सुर लगाने के लिए हमें करना पड़ता है तप, और जब तप करेंगे और तब लगाएँगे हम सुर, तो सुर से सूरत और तप से ताप्ती नदी। ऐसे ही गोरखपुर, राप्ती नदी, फिरोजपुर और लुधियाना दोनों हो जाएँगे सतलुज नदी पर। आना, फिरोजपुर और लुधियाना दोनों हैं आपके सतलुज नदी पर। ये है आपकी सतलुज नदी, जो आपकी मानसरोवर झील के पास से और हिमाचल से पंजाब होते हुए पाकिस्तान निकल जाती है। अगली नदियाँ हैं, अगली शहर हैं आपके श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली, ये दोनों ही कावेरी नदी पर मिलते हैं। कावेरी नदी को हम बोलते हैं दक्षिण की गंगा, जो दक्षिण की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। बात करेंगे अहमदाबाद की, तो ये अहमदाबाद को ऐसे याद रखेंगे कि अहमदाबाद, गुजरात, साबरमती आश्रम, कुछ याद आया, गांधी जी, तो ऐसे। तो अहमदाबाद मतलब साबरमती नदी पर। जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये स्वर्णरेखा, जमशेद मतलब जम से हो जाएगा जमुना। अब जम से यानी जमुना क्या जमता है? स्वर्ण, स्वर्ण जम गया, ठीक है? तो स्वर्ण जम गया यानी जमशेदपुर किस पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। ऐसी सांगली और विजयवाड़ा ये दोनों हैं कृष्णा नदी पर। ये आपकी कृष्णा नदी, ये यहाँ पर, तो यहीं पर दोनों राष्ट्र पड़ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, सांगली और विजयवाड़ा।
दोनों ही शहर पड़ते हैं आपकी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है अगली हैदराबाद है, तो हैदराबाद की मौसी, हैदराबादी मौसी, मूसी मूसी यानी हैदराबादी मौसी, तो हैदराबाद पड़ता है मूसी नदी पर। श्रीनगर झेलम नदी, तो श्रीनगर को झेलना पड़ता है और झेलना पड़ता है आतंकवाद को, तो आतंकवाद को झेलने का काम कर रही है आपकी झेलम, तो सी झेलम पड़ जाएगा आपका श्रीनगर में। बात करेंगे अयोध्या, तो ध्यान लगाने के लिए ध्यान हम कहाँ लगाते हैं, सर पर, तो ध्यान से ध्यान और ध्यान से अयोध्या, सर से सरयू, यानी लगाते कहाँ पर है ध्यान, सर में, तो सरयू नदी अयोध्या, ऐसे याद कर लेंगे। कोलकाता की बात करेंगे तो हुगली नदी, लखनऊ की बात करेंगे तो गोमती नदी, कटक की बात करेंगे तो महानदी, और नासिक की बात करेंगे तो गोदावरी। नासिक को ऐसे याद रखेंगे, नाक किसी की तोड़नी पड़े तो किससे तोड़ेंगे, गदा से, तो गदा से गोदावरी और नाक से नासिक। उज्जैन क्षिप्रा नदी सबको मालूम है, कुंभ लगता है क्षिप्रा नदी पर। कोटा चंबल, कोटा पढ़ के आई, तो चंबल नदी को कहेंगे कोटा पढ़कर आई। और राउरकेला ब्राह्मणी नदी, राहु का जब प्रकोप हो जाए तो हमको क्या पहनना पड़ता है अंगूठी में लगा के, मणि, तो मणि से राहु और राहु से राउरकेला और मणि से ब्राह्मणी नदी। इस प्रकार नदियों का क्रम हम याद रखेंगे। अब आ जाएंगे हम विदेश की नदियों पर, तो इसमें कुछ नगर के नाम हैं, देश के नाम हैं और नदी के नाम हैं। तो इसमें जब हम बगदाद की बात करते हैं, तो बगदाद शहर जो पड़ता है तो वो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा इराक में, और यहाँ पर नदी का नाम है टिग्रिस। ऐसे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड जर्मनी के शहर है और नदी का नाम है स्प्री। ऐसे हम रोम की बात करें तो रोम इटली पर पड़ता है और नदी है आपकी टाइबर। लंदन की बात करेंगे तो ये पड़ता है, देश है इसका इंग्लैंड, और नदी को थेम्स या टेम्स। और पेरिस, पेरिस सीन करने लायक है, यानी फ्रांस में, फ्रांस का पेरिस नदी है आपकी सीन। मॉस्को से मॉस्कोवा याद हो जाएगा अपने आप, नदी देश है आपका रूस। वॉर्न यानी वार्निंग, हिटलर कहाँ था, जर्मनी का, तो जर्मनी का हिटलर हमेशा क्या देता था, वार्निंग, तो वॉर्न से जर्मनी देश में, लेकिन कौन सी नदी है, राइन नदी के किनारे पर है। इस प्रकार हम याद करेंगे। अगला है आपका काहिरा, काहिरा कहाँ की राजधानी है, तो मिस्र की है, और ये है नील नदी। काहिरा जो नील नदी है निकलती तो केन्या के पास से है, और आपकी आपकी जो रानी थी विक्टोरिया, विक्टोरिया झील के से निकलती है, और ये इजिप्ट में जाके पहुंचकर भूमध्य सागर में गिर जाती है आपकी नील नदी। तो काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, वो भी नील नदी पर पड़ती है। सिडनी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में, तो डार्लिंग, डार्लिंग नदी का नाम है। बेलग्रेड की बात करें तो ये सर्बिया की एक शहर है, और ये डेन्यू, तो हम याद करेंगे बेलग्रेड, बुडापेस्ट, व्याना। इधर बाबा मतलब बा धनबा धन वा, ऐसे इधर डा धन डा धन डा मतलब डेन्यू। इन तीनों शहर पर निकल के जाती है आपकी डेन्यू, चाहे ऑस्ट्रिया का वियना हो, चाहे हंगरी का बुडापेस्ट हो, चाहे सर्बिया का बेलग्रेड हो। इन तीनों शहर से आपकी कौन सी निकल के जाएगी, तो आपकी निकल के जाएगी डेन्यू। बात करते हैं हम टोक्यो की, तो टोक्यो जापान की राजधानी है और नदी का नाम है अराकावा, तो अराकावा शहर पर टोक्यो शहर पर मिलता है। बात करें हम संगाई की, तो संगाई चीन का हिस्सा है, और यहाँ पर नदी का नाम है यांगसी क्यांग। मैड्रिड शहर की हम बात करें तो ये स्पेन का शहर है, और यहाँ पर नदी का नाम है आपका मेजनेसेस। दावोस की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड का शहर है, और यहाँ पर नदी का नाम है लैंडवासर। अगले ऐसे याद करेंगे, तो अभी याद क्या है कि अभी तो हमने जो था उतना बता दिया, लेकिन अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपको आते हैं ठीक है, नहीं आते तो उनको याद कर लेना। कुछ शहर आपको क्वेश्चनों में मिलेंगे और कुछ मैंने बता दिए, जो ट्रिक लायक थे वो ट्रिक से बताए। अब वीडियो को पूरा देखिए। अब कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए मैं अंत में दूंगा, वो आपको लगाने होंगे, मैं उसमें आपको समय दूंगा। उससे पहले अभी मैं समय 71 क्वेश्चन तक नहीं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये उसका हो जाएगा हिंडन नदी। अगला आता है आपका लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपका गोमती नदी, जो हम अभी पढ़ के गए थे। अगला है भरूच किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका रामगंगा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका चंबल नदी, चंबल कोटा पड़ के आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका ए यानी गोमती नदी के किनारे है। मुदेरे मुदरे किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका ए बेगई नदी के किनारे। गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी साबरमती नदी। अगला है आपका होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन आता है आपका ईरोड किस नदी के किनारे स्थित है, तो ईरोड किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका सी कावेरी नदी के। अगला क्वेश्चन
राजमुंद्री किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा और यमुना दोनों का संगम है। अगला क्वेश्चन है आपका बक्सर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 14 का हो जाएगा आपका बक्सर पड़ता है आपका गंगा नदी के किनारे पर। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना नदी पर। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, इतनी मेरी गारंटी है। अलग से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो अलग से पूछिएगा क्या। इसीलिए विश्वास रखें और पूरी शिद्दत के साथ इसकी क्लास को पूरा लें। अगर एक बार में क्लियर न हो तो दोबारा इसको वॉच करें और लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि आपके लिए कंटेंट बनाने में अच्छा लगे। इतनी मेहनत जो करता है आदमी, उसका तो उसका पे तो करते नहीं तो लाइक पे ही होता है। कोई भी यूट्यूबर सही, कोई भी कैसा भी सही। ये तो मेरी क्लास की मेरी कोचिंग की क्लास की स्लाइड है जो टच बोर्ड पर पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अब ये क्या इतना समय नहीं रहता, इतनी क्वालिटी वेस्ट नहीं होती वहाँ पर, तो इस हिसाब से इस पर आपको तैयार करके दे दी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बलिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो बलिया आपका गंगा नदी के किनारे। अगला है आपका फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आपका गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आता है आपका हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी पणजी हो जाएगा आपका मंडवी, तो इसमें अड़ा, यहाँ पर भी अड़ा, ठीक। वी तो यहाँ पर जी, ऐसे हो जाएगा पड़वी मांडवी नदी जो गोवा में है। ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी चंबल नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन आता है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधा सा गोदावरी, महाराष्ट्र। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा। अगला क्वेश्चन है आपका नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सबको मालूम है, आग लगी मथुरा में, यमुना। उज्जैन नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है आपका शिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका गुप्तकाशी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? ये झुमका दिख रहा होगा आपको, तो किस किनारे नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रामगंगा। अगला क्वेश्चन गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती। अगला क्वेश्चन है पंढरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा पंढरपुर भीमा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है बैतूल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी तापी, ऑप्शन नंबर तापी नदी। अगला क्वेश्चन आता है आपका श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, यानी कावेरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपका जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है नेल्लौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्लौर आपका पन्ना नदी के पास है, जो तमिलनाडु में नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका नादेंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है आपका धुबरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर। अभी तो पढ़ा के गए सब। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आता है आपका भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है बिजनौर किस नदी के किनारे स्थित है? चकेरी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आता है आपका वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको सबको मालूम है गंगा के किनारे। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद की मौसी, यानी मूसी नदी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 44 का हो जाएगा आपका बी, यानी बेतवा। अगला क्वेश्चन आता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी आपका साबरमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है आपका कावेरी। अगला क्वेश्चन है आपका कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, महानदी के किनारे स्थित है। अलग कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्नौज गंगा
नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि झेलम। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेतवा नदी के पास। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 52 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, सोना जम जाता है। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोमती। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? 44 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी ब्रह्मणी नदी। राहु का प्रकोप होता है तो क्या पढ़ते हैं हम? मणि की अंगूठी। अगला क्वेश्चन आपका, मालेगांव किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इस 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गिरना नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, तंजावुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कावेरी नदी के। अगला क्वेश्चन है आपका, सांगली किस नदी के किनारे स्थित है? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सिंबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? संबलपुर नहीं, सिंबलपुर, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी महानदी पर। अगला क्वेश्चन, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है आप बताइए। तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, औरैया किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए यानी यमुना। बात करें मुंगेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, सहारनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। फतेहपुर सीकरी नहीं, फतेहपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा। सहारनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर, चलो क्या रिपीट हो गया क्या? चलो, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? 65 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका गंगा नदी। नेक्स्ट है आपका, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी हम बैक सोचो आप, सतलुज नदी के। अगला क्वेश्चन है, सांची किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको सबको मालूम होगा, आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? सबको मालूम है, ये है आपका यमुना नदी के किनारे। माजुली द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो अच्छा सवाल है, ये आप होमवर्क में डाल लीजिए। और फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें 2 ऑप्शन डाल देता हूँ। तो इसमें ऑप्शन डाल रहा हूँ मैं ए और सी, फिर आप अपना देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। लेकिन मैंने जैसा बोला था वैसे आपको करना भी होगा और मैं कराऊंगा अभी। अब आप लगाएंगे टेस्ट, मैं आपको थोड़ा सा 5-10 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा उसी का टेस्ट। ये है आपका टेस्ट, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना है, कानपुर है, वाराणसी है, लेकिन कौन सा नहीं है? दिल्ली। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको सबको मालूम है, यमुना। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर को झेलना पड़ता है, झेलम। अगला क्वेश्चन है आपका, सूरत किस नदी पर स्थित है? तो सुर लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सोन नदी, कावेरी नदी, नर्मदा। सूरत पूछ रहा है, सूरत तो किस पर है तब करना पड़ता है यानी ताप्ती नदी। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो ये हो जाएगा आपका कानपुर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी, तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा थेम्स। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस हमें सीन करना पड़ेगा। रोम नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम का बताएंगे आप, होमवर्क है आपके लिए। मैं 3 क्वेश्चन दूंगा आपको टोटल। इनमें से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो मॉस्को, पेरिस, इस्तांबुल या बगदाद। वो कह रहा है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इस्तांबुल। नेक्स्ट, शंघाई शहर किस नदी के तट पर स्थित है?
तो ये हो जाएगा यांग सी क्यांग। इनमें से इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा आपका इन गुमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा वर्लेन राइन। यहीं तक आपकी क्लास होती है समाप्त। तो क्लास संपन्न हुई। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, उसी उमंग और नए जोश के साथ। धन्यवाद।